नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैद्य द्रोणाचार्य शास्त्री। आज हम ये देखिए ज़रा महालक्ष्मी विलास रस बनाने जा रहे हैं। महालक्ष्मी विलास ये मैंने एक खरल लेके आया था और बहुत अच्छा इसका उपयोग है। आप लोग भी इस तरह से, क्योंकि जो लक्ष्मी विलास रस है इसमें पान के पत्ते के जो रस है ना, उस रस से खरल करने के लिए बताया गया है। कम से कम 3 दिन तक मर्दन करना, ठीक है। अब हाथ से खरल करने से बहुत बेहतर है इस तरह से। इसमें मैंने कम से कम 3 लीटर पान के पत्ते का जो रस है वो मैंने इसमें ख़त्म कर दिया है। तो देखिए ज़रा कितना, मतलब कुछ तो पुराना जो पान के पत्ते, और इसमें मैंने कुछ दूसरी चीज़ें भी डाला हुआ है, जड़ी बूटियाँ, ताकि थोड़ा सा इसके गुण धर्म में थोड़ी विकास हो जाए। थोड़ा सा कुछ नया करने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। लेकिन बहुत अच्छा है। इसके अंदर हम लोगों ने 4 तोला अप्रक भस्म, 2 तोला शुद्ध पारक, 2 तोला गंधक, उसके बाद शुद्ध कपूर, जायफल, जावित्री, बिदारा, धतूरे के बीज, भांग के बीज, बिदारी कंद, शतावरी, नागवला, अतिवला, गोपरू और जलवेद, ये सारे 1-1 तोला है। इन सभी को मिला करके मैंने नागर बेलवई पान के पत्ते से 3 दिन तक खरल करने के उस प्रोसेस में अभी इसका घोटाई हो रहा है। ये बाद में 1-1 रत्ती का गोली इस रूप में आएगा और आपके पास पहुंचेगा। यदि आप आयुर्वेदिक क्लिनिक का आप अगर कुछ चला रहे हो तो अब इसकी उपयोगिता क्या है, तो जितने भी वात कफ प्रदान रोग हो, या मैंने देखा पित्त में भी ना इसका बहुत अच्छा, मतलब मैंने इसको समान वायु के हिसाब से मैंने इसका प्रयोग किया हुआ हूँ और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। मतलब कि पेशेंट को भूख नहीं लगती, अजीर्ण जैसी स्थिति है, पेट साफ नहीं होता, कई सारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, कई सारी जो चीज़ें हैं, बार बार बुखार आता रहता है, उसको साइनोसाइटिस है, उसको इन्फ्लुएंजा है, उसको सांस कास है, राजयक्ष्मा है। राजयक्ष्मा का तो प्रमुख दवाई है ही महालक्ष्मी विलास रस या लक्ष्मी विलास रस। तो ऐसे सभी समस्याओं में, हालांकि अलग अलग अनुपान में, अब जैसे कुछ अवस्थाओं में अदरक के रस के साथ, या कुछ में पान के पत्ते के रस, कहीं पर पान के पत्ते में शहद में उसको उसके रस को मिला करके देने की बातें। जैसे मैंने एक बार दिया था एक अंकल जी, उनको हुआ था, लकवा हुआ था, है ना। तो पैरालिसिस की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, हार्ट में भी दिक्कत था, हृदय में दर्द होती थी, घबराहट होता था, तमाम चीज़ें। तो मैंने क्या किया, अदरक 1-2 चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट, लहसुन देसी लहसुन, और 2 पान के पत्ते, 2 चम्मच शहद और 2 टैबलेट इसका महालक्ष्मी विलास रस का अच्छी तरह से मर्दन करके खूब चटनी सा बना करके भोजन से पहले अथवा भोजन के बाद में, है ना, अवस्थाओं को देख करके रोगी को देना है। तो मैंने उनको भोजन से पहले दिया था। कम से कम भी 30 मिनट तक थोड़ा थोड़ा करके उस चटनी को थोड़ा थोड़ा करके उंगली से उठा करके चाटना था उन्होंने। तो 7 दिन तक चाटने से ना उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखाई दिया। तो फिर वहाँ से मैंने देखा कि ये पैरालिसिस में भी अच्छा काम करता है। बस ये कि जो अनुपान है इसमें डाले जाने वाले दूसरी जो दवाइयाँ हैं वो रोगी के दोष और अवस्थानुसार थोड़ा सा हम है ना तरीका से उसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर भोजन के बीच में जब रोगी को मैं देता हूँ तो पेट भी अच्छा साफ होता है, भूख भी लगता है, शरीर में हल्कापन भी आता है, शरीर में एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, इससे बहुत बेनिफिट मैंने देखा कि अब बाज़ार से जो ये है बहुत महंगा मिल जाता है, और वो भी पता नहीं ओरिजिनल मिलता ही नहीं है, डुप्लीकेट ही मिलते हैं सारे, अच्छे क्वालिटी का मिलता नहीं है। तो मैं कहा चलो इसके जड़ी बूटी कलेक्शन करने में थोड़ा सा लगा, लेकिन अभी ये देखो बना रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए भी मैं तो यही कहूँगा कि खुद से आप इस तरह से इस दवाई को आप बना लीजिएगा। लक्ष्मी विलास रस अपने क्लिनिक में ताप्यादि लोहा अपने हाथ से बनाए हुआ, शिवा गुटिका अपने हाथ से बनाए हुआ, और ये महालक्ष्मी विलास रस अपने हाथ से बनाए हुआ, ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग सभी रोगों को टच करता है। तो इस तरह से है। यदि आप नहीं बना सकते तो ये मेडिसिन मैं आपको भेज दूंगा,
इसका अमाउंट कितना होगा वो तो अभी मैंने इसका कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बाद में बता दूंगा। 8699175212 इसमें आप फ़ोन कर लीजिएगा दवाई मंगाने के लिए। अभी 2-3 दिन में ये दवाई तैयार हो जाएगा एकदम से। अभी ये कल एक बार और इसको खरल करेंगे। आज 2 दिन हो गया गोटा मारते हुए, अब कल एक बार और मारेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। मेरा ये प्रयास है कि मैं एकदम अच्छा क्वालिटी का बना करके करूं, ताकि जब रोगी ठीक होते हैं तो अपने क्लिनिक का काम अच्छा बढ़ता है। आप लोग भी बनाइए। जब तक आप लोगों को बनाने की व्यवस्था नहीं होगा तब तक आप इसको एक बार मंगा करके ट्राई कर सकते हैं अपने रोगी के ऊपर। अगर किसी को खांसी है, ये सारी चीज़ों में बुखार बार बार आता रहता है, ऐसे सभी कंडीशन में युक्तिपूर्वक इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज दीजिए विदा, नमस्कार।